एक गांव में अनामिका नाम की एक सब इंस्पेक्टर थी। उसके पति एक कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पे काम करता था। दोनों ही सुबह सुबह अपने ड्यूटी पे जाते थे और रात को लौट आते थे। फिर रमेश की माँ शारदा घर पे अकेली हो जाती थी। समय बिताने के लिए शारदा आस पड़ोस के पड़ोसियों को घर पे बुलाती थी, उनसे तरह तरह के पकवान मिठाइयाँ बनवाती थी और वो खाती थी। तभी एक दिन पड़ोस की पार्वती शारदा से कहती है, दीदी आप मुझे फोन करके घर पे बुलाई। अब कह रही है लड्डू बनाने के लिए। आपको हमेशा ऐसी भूख लगती है क्या? सुन लो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर खाने के बारे में कुछ कहोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे दीदी गुस्सा क्यों कर रही है? लोग जीने के लिए खाया करते हैं, पर आप तो खाने के लिए जीती हैं। बहुत हो गया, अब तुम लड्डू बनाओगी या नहीं? बनाती हूँ दीदी। इस तरह पार्वती बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। फिर लड्डू बना के वो जब घर जाने वाली होती है तो एक बात कहती है, हमारे गली के अंत में सरोजा रहती है। वो मैसूर पाक बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट। उसके पति अमेरिका जा रहे हैं ना, इसीलिए वो मेरे साथ आई नहीं। अगली बार जब मैं आऊंगी उसे भी साथ ले आऊंगी दीदी। जरूर ले आना और उसे कुछ लड्डू भी देना। ऐसा कह के शारदा और थोड़ा लड्डू देती है ताकि वो सरोजा को दे सके। वो रात निकल जाती है। अगले दिन अनामिका शारदा को उठाती है। क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? सासू माँ, इस गली के अंत में सरोजा के घर में चोरी हो गई है लगता है। उनके सारे पैसे जेवरात सब चोरी कर लिए। मुझे जल्दी जाना होगा। अब गर्म पानी करके टिफिन बना के उनको दे दीजिएगा। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा चौंक गई। बाद में वो अपने बेटे के लिए खाना पकाए और उसे टिफिन दे के ऑफिस के लिए भेज दी। उसके बाद पार्वती अपने साथ श्यामला नाम की एक महिला को लेकर आती है। क्या पार्वती, कौन है ये? लगता है ये अमीर परिवार की कोई बहू रानी है। दीदी इस गांव में ये नहीं है, अभी अभी आई है। नाम श्यामला है। इसके पति पंचायत ऑफिस में काम करता है। पंचायत ऑफिस मतलब अच्छा पैसा कमा लेता है? हाँ वो तो है। वैसे उनकी तनख्वाह 50,000 है, पर वो हर महीने 25 लाख ले आते हैं। पता नहीं कैसे। कौन सी मिठाई अच्छा बना लेती हो? श्यामला को दूध वाली मिठाई बहुत पसंद है। ऐसी बात है तो हम दूध वाली मिठाई भी बना सकते हैं। क्या सोच रही हो? दूध वाली मिठाई हम खाएंगे ना? अरे कैसी बातें कर रही है, मैं बनाती हूँ ना, आप बस देखिए। ऐसा कहकर श्यामला दूध वाली मिठाई बनाती है। उन मिठाइयों को खाकर शारदा और पार्वती उसकी बहुत तारीफ करती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका सुबह सुबह फिर कहती है कि श्यामला के घर में चोरी हो गई है, इसीलिए उसे जल्दी से जाना पड़ेगा। ये क्या बेटा, इस तरह से चोरी हो रही है, तुम क्या कर रही हो फिर? मैं तो जांच कर ही रही हूँ सासू माँ, पर श्यामला के पति पंचायत ऑफिस में काम करते हैं। उनके पास पैसे, हीरे, सोने के बिस्किट, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, पर उन्होंने अभी तक केस फाइल नहीं कराई। बेचारे, मैं टिफिन बना के बेटा को ऑफिस भेज दूंगी, तुम जाओ। ऐसा कह के वो अनामिका को भेज देती है। तब तक रमेश अपने माँ के पास आता है। माँ, आज टिफिन देने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फंक्शन है। सुभाष सर ने घर खरीदा है, उसी का गृह प्रवेश है, वही खाना पीना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? अरे उसमें क्या बात है, रुको अभी मैं तैयार होके जल्दी से आती हूँ। और साथ में क्या मैं पार्वती को ले लूँ? मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, तुम्हारी मर्जी, ले चलो। रमेश माँ और पार्वती को साथ में लेके जाता है फंक्शन में। सभी लोग सुभाष की बहुत तारीफ कर रहे थे, पर रमेश बड़े गुस्से से सुभाष को देखे जा रहा था। शारदा इस बात को गौर की और बेटे के पास गई। क्या हुआ बेटा, अपने सर को ऐसे क्यों गुस्से से देख रहे हो? ऑफिस में सारे कर्मचारी से ये सब काम निकलवाता है और उन्हें ठीक से पैसे भी नहीं देता है। जो उनका हक का पैसा है वो भी नहीं, ज्यादा देर तक मेहनत करवाता है। सबके नाम से उधार लेके उसने ये घर खरीदा है। जो लोग अपने कर्मचारी को ठगते हैं वो सुखी नहीं रहते। अरे अरे, उसे इस तरह गाली मत दो, ऐसा करना भी हिम्मत की बात होती है। तुम्हारे बॉस के तरह लोगों का कभी बुरा नहीं होता, हमेशा भला होता है। चलो अब खाना खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं, आना था इसीलिए आ गया। तुम जाओ खा लो। फिर शारदा और पार्वती खाने की जगह पे जाते हैं और एक एक पकवानों को मजे से चखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका से भी पहले रमेश हड़बड़ी में बाहर निकल रहा होता है। माँ, मेरे बॉस के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है कल।
वो उनके सारे जायदाद लूट लिए हैं। उनके अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं छोड़ा उन्होंने। हाय रे बेचारे, कल ही तो उन्होंने नया नया इतने खुशी से गृह प्रवेश कराया। अमीर लोगों को भी भगवान ऐसी मुसीबतों का सामना करवाते हैं। हाँ। तब तक अनामिका वहाँ पे आती है। आने के दौरान वो देखती है कि सासू माँ मुस्कुरा रही है। सासू माँ, चोर तो पकड़ा गया है, पुलिस ने उसे पकड़ ली है। और सबसे खास बात यह है कि चोर कोई आदमी नहीं, महिला है। क्या क्या कह रही हो तुम? एक महिला ने चोरी की है? वो तो बस मदद करी है, असल चोर कोई और है। उसे पकड़ने के लिए 3 पुलिस स्टेशन से पुलिस आ रही है। क्या कह रही हो बेटा? उसे पकड़ने के लिए इतनी पुलिस क्यों आ रही है? क्या कह रही हो बेटा? क्या तुम सच कह रही हो? क्या हो गया माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब तक वहाँ पे ढेर सारी पुलिस आ जाती है। वो आके शारदा को घेर लेते हैं। ये देखकर रमेश चौंक जाता है। हेलो, ये सब क्या है? तुमने माँ को क्यों घेरा है? तुम्हें क्या लगता है वो चोर है क्या? ये उनका अपमान हो रहा है। सासू माँ ही चोर है। सासू माँ, आप खुद से कहेंगे या हम अपने पुलिस वाले स्टाइल में कहेंगे? ये लो, पार्वती भी यहाँ आ गई, अब वही सब कुछ कहेंगी। फिर सभी के सामने शारदा चोरी की बात मान लेती है। हाँ, मैंने ये सारी चोरियाँ की है। मिठाइयों में हम दवाइयाँ मिला देते थे और सोने से पहले इन मिठाइयों को खाने को कहते थे। मिठाइयाँ खाते ही वो जल्दी सो जाते थे। फिर उनके घर की सारी चीजें, अकाउंट के पैसे हम चोरी कर लेते थे। माँ, तुमने ये सब चोरियाँ क्यों की? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आप चुप रहिए, बताइए सासू माँ, सारी बातें बताइए। मैं हर शनिवार अन्नदान किया करती हूँ। वहाँ बहुत गरीब बच्चे खाना खाने आते थे। वो पेड़ के नीचे रहते थे, बस स्टैंड में भीख मांगते थे। कुछ लोग तो बिना खाना खाए हुए अपनी जान गंवा दिए। इनकी ये सब समस्याओं के पीछे आखिर में वजह कौन है? वो जो रिश्वत लेते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। इसीलिए मैं उनके घर से पैसे चोरी करके इन गरीबों में बांट दिया करती हूँ। शारदा को अनामिका अरेस्ट कर लेती है। उसके लिए उसे 7 साल की सजा होती है। 7 सालों के बाद शारदा घर लौट के आती है। अब तक वो जितनों की मदद की थी, सभी लोग इकट्ठा होके उसके जय जयकार करने लगते हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। अनामिका, रमेश शारदा फाउंडेशन खोलते हैं और वहाँ गरीबों की मदद करने लगते हैं। वहाँ शारदा सभी की देखभाल करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। पार्वतीपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहते थे। शारदा अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी। वो अपनी बहू को बच्चे की तरह देखभाल करती थी और बहुत खुश होती थी। शारदा का बेटा रमेश ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। वो ट्रक चलाता था। हर महीने 25,000 उसे तनख्वाह मिलती थी और वो घर का सारा सामान भी ले आता था। सभी को बहुत अच्छे से देखभाल करता था। सासू माँ, आपको जल्दी जाना चाहिए। उन्होंने आपको बहुत पहले आने को कहा था। अगर आप देर करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अरे बाबा, मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें 10 बार कहा है, हम रिसेप्शन में जा रहे हैं, शादी भी नहीं। रिसेप्शन में जाने के लिए इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अरे सासू माँ, हम हैं तो देर से जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस हेड रविंद्र बाबू रिसेप्शन दे रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा है परिवार के साथ रात के खाने के लिए आ जाना, तो हमें वहाँ थोड़ी जल्दी जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ, देर हो रही है सासू माँ। मैं तो तैयार हूँ, चले फिर। अनामिका और शारदा डिनर पार्टी में जाती है। रमेश अपनी माँ और पत्नी को सभी से वहाँ मिलवाता है। अनामिका देखो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम ही बैगन की सब्जी बनाती हो ना, मैं हमेशा खाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हारे पति के लिए होटल से खाना मंगवाता हूँ और मैं तुम्हारा टिफिन खाता हूँ। सिर्फ यही नहीं, सर ने कई दफे कहा हमें उनके घर जाने के लिए। मैं ही कहता रहा समय देखकर जाऊंगा कभी, पर सर को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं सुन के बहुत खुश हुई। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद है। आज सभी लोग पेट भर के खाओ, जो मर्जी आए वो खाओ। मैं तुम लोगों की खुशी चाहता हूँ। इतने दिनों से तुम सभी के पति इस कंपनी के लिए बहुत परिश्रम की है। उन सभी को धन्यवाद कहने ये पार्टी दे रहा हूँ। ये सुन के सभी तालियां बजाते हैं। शारदा, अनामिका बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना था, बहुत मजा आया। एक टिफिन ले आती तो घर ले जाके भी खा पाती। अरे सासू माँ, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ बहुत लोग आपकी बेटी के साथ काम करते हैं। ऐसा करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? छोटा सोचेंगे ना। ऐसा नहीं करते सासू माँ, ये गलत बात है।
मुझे पता था ऐसा ही कहोगी, इसीलिए मैंने अपने बैग में एक छोटा सा डब्बा रख लिया था। माँ, अनामिका, तुम लोग क्या घुसपुस किए जा रहे हो? कुछ नहीं जी। माँ, अगर तुम चाहो तो डब्बे में भर के ले जा सकती हो। बहुत लोग अपने घर खाना ले जा रहे हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है कि ना? क्या जी, आप भी ऐसा कह रहे हैं? ऐसा करना अपमानजनक होगा ना? अपमानजनक क्यों होगा? इसमें क्या गलती है अनामिका? सभी लोग तो पेट पालने के लिए ही करते हैं। ऐसा करने में कोई गलती नहीं। यही तो मैं भी कह रही थी। बैल मतलब हल चलाना होता है और इंसान मतलब खाना होता है। अरे सासू माँ, आपकी और आपकी कहावतों को नमस्ते। जो करना है आप जाके कीजिए। फिर शारदा एक बड़े से टिफिन में उसे जो जो खाना था वो सब भर लेती है। जब सब पार्टी से जाने लगते हैं, उसी वक्त वहाँ पुलिस आती है। सब इंस्पेक्टर शंकर रमेश के पास गुस्से में आकर उसे पीटने लगते हैं। देख के सभी आश्चर्य थे। सर क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या किया है। पहले पुलिस स्टेशन चलो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? देखो, तुम्हें जो भी बात करना है पुलिस स्टेशन में आके सीधा वहाँ बात करो। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं स्मगलिंग केस में अरेस्ट कर रहा हूँ। चलो पुलिस स्टेशन। अनामिका शारदा जल्दी से ऑफिस में रविंद्र जी के पास जाती है। रविंद्र जी सास बहू पे बहुत तरस खाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मैंने कितनी बार कहा था कि पुलिस की नजरों से बच के रहना, पर वो पुलिस के हाथ लग गया। अब हम क्या करें? ये अब क्या कह रहे हैं? आप उससे स्मगलिंग करवाते थे? हाँ, वो तुम्हारा परिवार है इसलिए, पर यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं वो स्मगलिंग ही करते हैं। आप ऐसी गंदी चाल चल के सबकी जान के साथ खेल रहे थे। मेरे पति को कैसे भी निकालिए। आपको आशीर्वाद मिलेगा, मेरे बेटे को निकालिए। अनामिका और शारदा रविंद्र के सामने विनती करते हैं, पर रविंद्र हंसते हुए उन्हें कहने लगता है, इसके लिए एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं तो तुम्हें एक काम करना होगा। हमें एक बड़ी रकम मिलने वाली है पोर्ट के पास, 10 मिलियन रुपए, सब पैकेट में है। अगर तुम उसे सही से पहुंचा दी तो बस। इस बीच 4 चेक पोस्ट आएंगे, उसके बाद 2 टोल गेट्स। अगर तुम बिना पकड़ाए हुए वो पैसे पहुंचा देते हो तो 1 मिनट में रमेश बाहर आ जाएगा। हाँ, नहीं तो रमेश को बहुत भुगतना पड़ेगा। जेल में पीट पीट के उसकी चमड़ी उखाड़ देंगे। नहीं बाबू नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपके पैसे सावधानी से ले आऊंगी, आप उन्हें छोड़ दीजिए। पहले पैसे ले आओ, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। रविंद्र की बातें अनामिका बहुत देर तक सोचती है। मुझे स्मगल करना होगा और ये सब कुछ खत्म करना होगा। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन वो बड़ा सा ट्रक ले आती है जिसमें पेड़ की लकड़ियाँ थी। उनके बीच पैसे रख के सारी लकड़ियों को एक साथ बांध देती है। चेक पोस्ट में लगता है सभी को कि लकड़ियाँ लेके जा रही है। इस तरह अपनी चालाकी से अनामिका रविंद्र को अच्छे से सारे पैसे लाके दे देती है। मैंने पैसे आपके हाथ सौंप दिए हैं, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। रविंद्र के फोन घुमाते ही 1 हफ्ते में रमेश बाहर आ जाता है। ये रहा तुम्हारा पति, मैं इसे बाहर निकाल ले आया। मैं भी आपको बहुत अच्छे से पुलिस के हाथ सौंप दूंगी। क्या कहा तुमने? रविंद्र की चिल्लाने की आवाज सुन के पुलिस आके उसे घेर लेती है। आप पैसे देके इंस्पेक्टर शंकर को ले आए थे, लेकिन आप पूरे डिपार्टमेंट को नहीं खरीद सकते। ये देखिए, यहाँ है डीजीपी सर। आपने जब कहा था मुझे स्मगलिंग करने, आपको पता है मैंने क्या किया था? मैं डीजीपी सर से जाके मिली और उन्हें सारा प्लान बताया। पति को बाहर निकाला, सारे कीड़े मकोड़ों को मारा और आपको पुलिस के हाथों दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अनामिका, तुम्हारी जान लेके रहूंगा। अनामिका अपने पति को लेके घर चली जाती है। शारदा बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। हमें जीने के लिए वैसे पैसे नहीं चाहिए, हम घर पे ही अच्छे हैं। अगर काम नहीं करूंगा तो कैसे जिएंगे? आप मेरे साथ आइए। अनामिका उसे कमरे में ले जाके पैसों की गड्डी दिखाती है। उन पैसों में मैंने कुछ पैसे हमारे लिए बचाए हैं। इन पैसों से हम अपने लिए एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। अनामिका की बातें सुन के शारदा रमेश बहुत खुश होते हैं। बाद में वो परिवार खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।